हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रोकने का तरीका, जो कि 2023 में HTML में आया है। मेरे साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था कि जब मैं अपनी साइट को लाइव करता था तो 2-3 दिन ठीक से चलता था, उसके बाद फिर हमारे साइट से पूरा कंटेंट गायब हो जाता था और उसमें कुछ गार्बेज कंटेंट आ जाता था, राइट। तो मैं बहुत परेशान था। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम ऐड करेंगे इस पेज पर। चलिए, इससे पहले कि ऐड करें मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेज पर एक्चुअली कंटेंट क्या क्या है, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉन्ट्स हैं, ये बूटस्ट्रैप का कुछ CSS है, ये मेरे अपने खुद ही सेल्फ होस्टेड स्टाइल सीट है, और यहाँ पर कुछ कंटेंट है नॉर्मल। आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के कुछ कंटेंट हैं, और यहाँ पर इनलाइन स्टाइल है। फिर नीचे जाएंगे तो आपके पास आई फ्रेम है। फिर ये कुछ है जो मैं बाद में बताऊंगा क्या है ये स्क्रिप्ट है, 3 स्क्रिप्ट है जो रन कर रही है इस जगह पर। ओके, और यही वाला लास्ट वाला जो स्क्रिप्ट है, मान के चलता है कि थर्ड पार्टी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है जो हमारे कंटेंट को अपडेट कर देता है। ओके, तो इस जगह पर आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो अपडेट हो जाता है, इस कंटेंट को अपडेट कर देता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक मेटा टैग जो कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का मेटा टैग है, जिसको ऐड करने के बाद हम कुछ पॉलिसीज़ ऐड कर देते हैं अपने HTML पेज में। तो चलिए हम मेटा टैग ऐड करने की कोशिश करते हैं। मेटा टैग डालें, इसमें डालते हैं HTTP equip। जैसे HTTP equip डालते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा आप इसमें इक्विवेलेंट डालेंगे इस जगह पर। वो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये एक उसका ये है इक्विवेलेंट है। और इसके अंदर कंटेंट अगर आप डालेंगे वो कंटेंट आपका होगा कि डिफ़ॉल्ट SRC, कि आप अपने पेज पे देखिए सब चीज़ आपकी लिंकिंग होती है SRC, जहाँ से कि डेटा आता है लिंक। तो डिफ़ॉल्ट, आप डिफ़ॉल्ट कहाँ से चाहते हैं? डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि ये हमारे सेल्फ से आए। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है। इसमें जितने भी है, पहला डायरेक्टिव होता है, दूसरा वैल्यू होता है। यहाँ वैल्यू होता है वो की पेयर वैल्यू में नहीं होता है, इसलिए स्पेस डाल के आप डालेंगे, और ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और लास्ट में आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा। जैसे इसको सेव करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए सारा चीज़ गायब हो गया हमारे पेज से। CSS सब कुछ गायब हो गया। यहाँ पर नॉर्मल CSS जो हमारे पेज से आ रहा है, सिर्फ ये CSS ऐड हो रहा है इस जगह पर। ओके, तो अब क्या होगा, अब कैसे सब चलेगा? अब हम देखते हैं कि देखिए ये स्क्रिप्ट बंद हो गई, ये स्क्रिप्ट अब नहीं चल रही है, राइट। अब हम इन सारे स्क्रिप्ट को रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट तो चला गया, हम चाहते हैं फॉन्ट्स हमारे पेज पे लोड हो जाए। इसका आता है फॉन्ट SRC, वही ये डायरेक्टिव है। फॉन्ट SRC सबसे पहले हमारे ही साइट से आएगा जो सेल्फ होस्टेड है, जो भी आपका .com.in वहाँ से आएगा। दूसरा आपका URL आएगा जिससे आपको लोड करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फॉन्ट्स जो है हमारा लोड हो रहा है गूगल से। तो इसके साथ में आप वो URL डाल दीजिए इस जगह पर, सेव कीजिए और इसको रीलोड कीजिए। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए अब इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं क्या क्या एरर यहाँ पर दे रहा है। जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बंच ऑफ एरर्स आपको दिखेगा यहाँ पे भर के आम झाम पूरा। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि ये फॉन्ट्स को लेकर के कह रहे हैं कि रिफ्यूज़ टू लोड स्टाइल सीट गूगल, इसका जो स्टाइल सीट है वो लोड नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, और इसमें कौन सा है जिसको क्या आप यूज़ करते हैं, स्टाइल SRC एलिमेंट। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्टाइल SRC ELEM, ये डालते हैं, ये डायरेक्टिव हो गया। उसके बाद सबसे पहले तो एलिमेंट अगर सेल्फ से भी आप लाएंगे, और आप उस जो भी आपका फॉन्ट है वो आप डाल देंगे इस जगह पर, और लास्ट में सेमीकोलन डालना ज़रूरी है। जैसे सेव करेंगे देखिए कुछ हद तक सॉल्व हुआ वो, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है कि स्टाइल सीट आपको वही डालना पड़ेगा जो कि आपका है बूटस्ट्रैप जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस डोमेन से आ रहा है, वही स्टाइल SRC में डाल दीजिए। तो बूटस्ट्रैप को भी इनेबल कर दिए, ट्रस्टेड सोर्स है, वहाँ भी डाल दिया हमने, वो भी आ गया। अब इस जगह पे फिर कह रहा है कि ये कि आपके पास जो स्क्रिप्ट का जो SRC आ रहा है, स्क्रिप्ट SRC एलिमेंट, उसे भी आप ट्रस्टेड में डालो आप। तो स्क्रिप्ट SRC एलिमेंट में हम जाते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं सबसे पहले स्क्रिप्ट हमारे ही पेज से आएगा। ठीक है, डाल दिया। नेक्स्ट हमारा ये डोमेन जो आपका बूटस्ट्रैप का है वहाँ से चलेगा। चलिए इसको उठाते हैं और कॉपी करके इसके साथ में स्पेस डाल के डालते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है,
वो भी गायब। अब ये कर रहा है कुछ फॉन्ट्स जो है सो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जैसे आपने ये स्टाइल को यूज़ किया आपने बूटस्ट्रैप का, तो कोई फॉन्ट भी ये यूज़ कर रहा है अंडरनेथ। तो कौन सा फॉन्ट है वो देखते हैं, ये फॉन्ट है, देखिए। तो ये फॉन्ट SRC जी स्टैटिक से लेकर चल रहा है, ठीक है। तो जी स्टैटिक से हम लेकर के इसको डालना है फॉन्ट SRC में। चलिए, फॉन्ट SRC पहले से डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, इसके अंदर में स्पेस डाल करके हम यहाँ पे फॉन्ट को डाल देते हैं। जैसे इसको फॉन्ट को डालेंगे यहाँ पर और रिलोड करेंगे, वो भी गायब हो गया हमारा। अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं आई फ्रेम। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए आई फ्रेम है, वो चल नहीं रहा है। तो बस आपको फ्रेम SRC में जाना है और यहाँ पर आप फ्रेम SRC डालिए। सबसे पहले आप अपनी साइट से भी आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप youtube.com आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ youtube.com के साइट को आप ट्रस्टेड ओरिजिन में डाल दीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, सेव कीजिए, आपका YouTube चलने लगेगा। ये देखिए YouTube आ जाएगा, वाह चल रहा है ना मस्ती से। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि एक कुछ यहाँ पे कंटेंट है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। डिफ़ॉल्ट SRC में कह रहा है कि आपको N1 करके डालने के लिए, राइट। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने उस स्क्रिप्ट को रन करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास, मैं चाहता हूँ रन हो, मैं नहीं चाहता कि लास्ट वाला कंटेंट रन हो, बाकी सब कंटेंट रन हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम स्क्रिप्ट SRC जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक नाम देते हैं, वो होता है N1। आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखना है, यानी कि सिंगल कोटेशन में रखना है। N1 लिखेंगे, एक हाइफन दे करके, और इसका कोई भी नाम दे दीजिए इस जगह पर। जैसे मैं दे देता हूँ UID HTML, नाम देता हूँ कि ये वैल्यू जिस भी एट्रीब्यूट में होगा वो स्क्रिप्ट ही रन होगा, बाकी कोई स्क्रिप्ट रन नहीं होगा। तो चलिए मैं सेव करता हूँ और मैं एट्रीब्यूट डालता हूँ सारे स्क्रिप्ट में जिसको हमें रन करना है। तो हम मान के चलते हैं कि इसको हमें रन करना है, बूटस्ट्रैप को। तो यहाँ पे जाएंगे, N1 लिखेंगे, N1, और उसमें वही वैल्यू जो था UID HTML वो डाल दिया, उसको सेव कर दिया, देखिए यहाँ रन कर दिया, ठीक है। और इसको भी रन करते हैं, जो हमारा console.log में हम चले इसको भी रन करने की कोशिश करते हैं। N1 UID HTML, सेम नेम डाल दिया, एक ही नेम को बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर UIDHTML.com हेलो वर्ल्ड भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। हाँ, ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक गलती किया है ऊपर, वो है कि हमने स्टाइल में N1 को डाल दिया, जबकि वो स्क्रिप्ट है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, आप स्क्रिप्ट में डालना है, वो स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ आ गया ना स्क्रिप्ट। अब दो स्क्रिप्ट यहाँ पर रन नहीं हो रही है। पहला स्क्रिप्ट क्या है कि एक तो है कि अनसेफ इनलाइन यूज़ करने की कोशिश कह रहा है, जो कि हमारा ये जो बूटस्ट्रैप आता है वो कुछ ना कुछ इनलाइन वहाँ पर यूज़ कर रहा है उस जगह पर, इसलिए वो कह रहा है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको बंद कर रहा है वो जगह पर। नेक्स्ट है हमारा कि इस जगह पर देखने की कोशिश अगर करें तो हमें मिलता है कि हम कुछ स्टाइल भी तो यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको क्लिक करते हैं 43, देखिए ये स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो हम स्टाइल के साथ चलिए, आपके पास एक, मैं अगर स्टाइल SRC में हम मान के चलते हैं कि इनलाइन हम दे सकते हैं अनसेफ इनलाइन, ठीक है। हम मान के चलते हैं स्टाइल थोड़ा सा तोड़ सकता है, लेकिन मेन फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। अनसेफ इनलाइन, ये जिसे डालते हैं अनसेफ इनलाइन, वो भी आपको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो अब हम क्या देख रहे हैं, क्या एरर दे रहा है। स्टाइल SRC एलिमेंट में हमने डाला था, एक्चुअली वो एलिमेंट में नहीं है, स्टाइल SRC में। तो अगर मैं स्टाइल SRC अगर डालता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टाइल टैग के साथ रखा गया है, तो इसको सेल्फ और इनलाइन उसमें भी डाल देते हैं। तो ये इनलाइन, इसको मैं एलिमेंट को हटा देता हूँ इस जगह पर और इसके साथ में डाल देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक एरर है। अगर मैं इस index.html में जाने की कोशिश करूँ, उसे क्लिक करता हूँ, तो देखता हूँ कि ये पॉइंट कर रहा है कि हमारे इस स्क्रिप्ट को, और हमें पता है कि ये स्क्रिप्ट तो हमें वैसे भी रन नहीं करना है, राइट। तो जब हमें ये स्क्रिप्ट रन करना ही नहीं, तो ये ब्लॉक ही रहे तो बेहतर है। तो इस तरह से कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपके पास अगर आती है तो वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने बताया कि आप कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रोक सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ये
इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे इस चैनल से। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।